हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 भौतिक विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स की 25 महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। इन डेरिवेशनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि प्रत्येक डेरिवेशन आपको बोर्ड परीक्षा में 5 अंक दिलाकर जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक बार ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए जान लेते हैं वो कौन कौन सी 25 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिन्हें अच्छे तरीके से आपको तैयार करना चाहिए। तो पहली डेरिवेशन है पहले चैप्टर से, अक्षीय तथा निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको तैयार कर लीजिए। साथ ही इससे पहले आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा, यानी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक निकाला होगा। तो उससे न्यूमेरिकल जरूर बनते हैं पेपर में, उससे बन जाते हैं, तो वो प्रश्न भी तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का गुण, यानी आपने टॉ बराबर पी साइन थीटा पढ़ा होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगली है गॉस की प्रमेय। अब गॉस की प्रमेय का निर्धारण करने के लिए पेपर में बन जाता है, तो गॉस की प्रमेय का निर्धारण भी जरूर आना चाहिए। इम्पोर्टेंट डेरिवेशन ये भी है, कई बार पूछ ली जाती है, ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इससे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि इसके अनुप्रयोग, जिसमें पहला अनुप्रयोग अनंत विस्तार की रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको सिद्ध करना होता है कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बटे आर। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इसको तैयार जरूर कीजिएगा। फिर अगला है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। दोनों अनुप्रयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर प्रश्न नंबर बनता है 6, बिंदु आवेश के कारण विभव। तो बिंदु आवेश के कारण विभव, और साथ में अगर पढ़ सको तो अच्छी अक्षीय स्थिति होती है वैद्युत विभव की, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और निरक्षीय स्थिति भी पूछ ली जाती है कभी कभी, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है अक्षीय स्थिति। तो इनको, इन दोनों को, यानी बिंदु आवेश के कारण विभव और अक्षीय स्थिति में विभव, दोनों को तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस चैप्टर से ये दो प्रश्न बनते हैं जिसमें दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इनको तैयार कर लेना है। फिर अगला है संधारित्रों का संयोजन पूछ लिया जाता है ज़्यादातर। अगर निर्धारण करने के लिए नहीं पूछे तो इनसे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। यह प्रश्न तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे हम वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। और साथ ही इसके साथ एक प्रश्न और बनता है कि अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम की व्युत्पत्ति करने के लिए आता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये डेरिवेशन दोनों अच्छे तरीके से तैयार जरूर कीजिएगा। फिर अगला है वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, यानी बी बराबर μ0 I/2R। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अगर कुंडली में n फेरे हो तो n लग जाता है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये भी है, तो ध्यान रखना है। फिर साथ ही से दो समांतर प्लेट दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। इसे तो आप वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बोल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। साथ ही प्रश्न बन जाता है कि एम्पियर के परिपथीय नियम का निर्धारण करने के लिए जाता है। तो एम्पियर का नियम और एम्पियर के नियम का निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही इनमें बन जाता है एक बायो-सेवर्ट, यानी आपने पढ़ा होगा कि वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण में जो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकाला जाता है वो किसके आधार पर सिद्ध किया जाता है, बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर। तो एक समान तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालने आता है, या बायो-सेवर्ट का नियम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी होता है, तो उसको भी तैयार कर लीजिए। मैंने यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पूछे गए उन टॉपिक को, यानी उन प्रश्नों को, यानी डेरिवेशन को रखा है, तो इनको तैयार कीजिएगा। बाकी जो बची हैं आप सबको पढ़ना तो है, ये भी बहुत टाइम है, तो इनको तैयार जरूर कर लीजिएगा। फिर अगला है प्रेरकत्व धारिता तथा प्रतिरोध से संयुक्त प्रतिबाधा का व्यंजक। बहुत इंपॉर्टेंट व्यंजक है,
तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करना है प्रत्यावर्ती धारा प्रति में। और LCR परिपथ के लिए आवृत्ति वर्ध का व्यंजक आ जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, उसको तैयार कीजिएगा। फिर प्रश्न होता है दर्पणों के लिए UV तथा F में संबंध। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दर्पणों के लिए। तो UV F में संबंध यानी 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U को सिद्ध करना होगा। ठीक है। फिर परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और पतले लेंसों के लिए वो न्यूटन का सूत्र आ जाता है x बराबर FF, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी तैयार कर लीजिए। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन आप उसको जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है। तो फिर अगला है किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, यानी कह सकते हैं लेंस मेकर का सूत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला है किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी n बराबर साइन A प्लस डेल्टा m/2 और साइन A/2 को यहाँ पर सिद्ध करना होता है। ठीक है। फिर अगली डेरिवेशन है यंग के द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से NB अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी का व्यंजक यानी सूत्र का व्यंजक ज्ञात करना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपके व्यतिकरण वाले चैप्टर से प्रश्न बन जाता है। ठीक है। और इसकी तीव्रता यानी आयाम में जो तीव्रताओं के लिए बनता है इनकी, तो वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, तो डेरिवेशन है। साथ ही अब अगली डेरिवेशन है, जैसे आप देख सकते हो कि 21वां डेरिवेशन है, जो कि एक पतली स्लिट द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरूप में निम्नष्टों की स्थिति के लिए व्यंजक निकालने के लिए पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होती है। फिर है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है। फिर अगली है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यंजक होगा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का। साथ ही हाइड्रोजन परमाणु की NB कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक प्रश्न पूछा जाए, तो ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे हमने एक दो नहीं लिखे थे, जिसमें आपको बताया कि पतले लेंसों के लिए न्यूटन का सूत्र, ऐसे प्रश्न उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो इतने डेरिवेशन को आप पहले अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। इनमें से आपको एक दो तीन प्रश्न जरूर देखने के लिए मिल जाएंगे पेपर में, तो अच्छे तरीके से तैयार कर लिए, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो 5 अंक का होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।